हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक किताब पर। किताब का नाम है मसाई मारा। मसाई मारा किताब एक गॉसिप से शुरू होती है। पता है, दो बहनें अकेली घूमने गईं। कहाँ गईं? बगल वाले बगीचे गईं, बाजार गईं? अरे नहीं, जरा बैठ जाओ, सुनकर गिर पड़ोगे। दो बहनें अकेली अफ्रीका गईं मसाई मारा नेशनल पार्क देखने। दो बहनें गईं तो अकेली कहाँ हुई? अरे बिना मर्द के गई ना, इसीलिए अकेली हुई। और इन बहनों की आप उम्र जानते हैं कितनी है? तो कहा जाता है ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही, नौजवानी फिर कहाँ। लेकिन इसमें से एक की उम्र जब वो 70 साल की हो गई थी तब, और दूसरे की उम्र 60 साल। अब इन दोनों बहनों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनमें से एक हैं कमला भसीन। कमला भसीन जो नारीवादी लेखक हैं और जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। बीना कॉक, इनको भी आप जानते हैं। मैंने प्यार किया फिल्म में भी थी, और ये राजनीतिक ही है। कला के क्षेत्र में इनका अच्छा दखल है। राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। जंगल विज्ञानी हैं, फोटोग्राफर हैं, और इन दोनों ने मिलकर ये किताब बनाई है। एक ने 7000 फोटो खींची तो दूसरे ने 7000 शब्द लिखे। मसाई मारा नेशनल पार्क जो है वो केन्या में है, केन्या में स्थित है। और यहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, धरोहर है, वो सिर्फ केन्या के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर तो होगा ही। और ये मसाई मारा जो नेशनल पार्क है वो उसके पड़ोसी देश तंजानिया से बिल्कुल लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तभी तो यहाँ पे जो एक खास बनाता है इस जगह को, जिसे जहाँ आने के लिए दर्शक साल भर इंतजार करते हैं, वो है द ग्रेट माइग्रेशन। यानी यहाँ एक घटना घटती है, कह सकते हैं, जो हर साल जुलाई से अक्टूबर के बीच में होती है। लगभग 22 लाख, हजारों नहीं, 20 लाख नहीं, 22 लाख वाइल्ड बीस्ट, जेब्रा, हिरण, सब सेरेनेगेटी जो नेशनल पार्क है वहां से मारा नदी पार करके इस उद्यान में आते हैं। और जो मगरमच्छ रहते हैं वो भी नदी किनारे इंतजार करते हैं। शेर चीते भी शिकार करने के लिए इंतजार करते रहते हैं। तो इनका प्रवास जो होता है वो बहुत ही रोमांचक होता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरा, मसाई मारा जाना जाता है अपने 5 बिग 5 के लिए भी। वो बिग 5 कौन है? वो बिग 5 हैं, एक है मसाई शेर, दूसरा है अफ्रीकी तेंदुआ, हाथी और राइनोसोर्स, पांचवा है भैंसा। इसके अलावा बहुत से जानवर हैं, जिराफ है, हिप्पोपोटामस है, बारहसिंगा है, चीता है, हिरण है। पक्षियों की भी लाखों लाख प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। तो हम चैप्टर वाइज बात करते हैं, लेकिन पहले एक और प्रश्न आपके अंदर उठ सकता है कि मसाई मारा नाम क्यों पड़ा? तो मसाई समुदाय यहाँ रहता है, और मसाई भाषा में मारा शब्द का अर्थ होता है चितकबरा। यहाँ का जो सवाना घास लैंड है, ग्रास लैंड है, घास भूमि जो है, वो आप जानते हैं कि घास बहुत ऊंची ऊंची होती है, आदमी से भी ऊंची। और उसके बीच बीच में बबूल के पेड़ रहते हैं। यही बबूल का पेड़ तो जिराफ खाता है, जिसकी ऊंची गर्दन रहती है। और
जो दृश्य बनता है, जो ऐसे कहना चाहिए बदली छाती है, धूप आती है, तो ऐसे चितकबरा सा दिखता है ये पूरा विस्तार जो इस जगह का है, वो चितकबरा लगता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा मसाई मारा। और मारा नदी भी है यहाँ पे। तो हम चैप्टर वाइज थोड़ा बात करते हैं, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। पहला चैप्टर तो मैंने आपको बता दिया। पहले चैप्टर का नाम है छुपकर सुनी बातचीत। दूसरा चैप्टर है मसाई मारा जाने की तैयारी। मसाई मारा जाने की तैयारी करनी पड़ती है, येलो फीवर टीका लगाना पड़ता है, पोलियो ड्रॉप्स लेनी पड़ती है, फिर जो सामान रखना है और ये सब। फिर नैरोबी जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, अबू धाबी से नैरोबी जाते हैं, नैरोबी से छोटा जहाज लेना पड़ता है। तो नैरोबी से छोटा जहाज एक चैप्टर का नाम है। फिर रुकने के लिए तंबू वाला कैंप है। और मसाई मारा के उड़ाक एक चैप्टर है जिसमें पक्षियों के बारे में है। और वो पक्षी शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी होता है, उससे लेकर के कई सारे पक्षी हैं, पिद्दी से पिद्दी चिड़िया के भी चित्र हैं उस पेज में। और जो बहुत ही विहंगम दृश्य जो है देखने को मिलता है, तरह तरह के पक्षी, रंग बिरंगे, आकर्षक, छोटे, नन्ही चिड़िया, बड़ी चिड़िया, सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। फिर एक चैप्टर जो मुझे बहुत पसंद आया, सबसे ज्यादा पसंद मुझे यही चैप्टर आया, वो है मगरमच्छ और बारहसिंघों की जो जद्दोजहद चलती है। मगरमच्छ घात लगाए बैठा रहता है और जिराफ जो है उसकी टांग खींच लेता है। उसके बाद जिराफ जो है मगरमच्छ से लगभग 45 मिनट तक लड़ता है, हार नहीं मानता है, बार बार उसके मुंह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में ज़ेब्रा को काल के गाल में समाना ही था। यहाँ पे कमला भसीन लिखती हैं कि एक की जान गई तो दूसरे की जान आई। और एक और चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा कि 8 शेर एक जंगली भैंसा उसको घेरे हुए हैं, बीच में जंगली भैंसा है और ये शेर जो हैं वो एक एक करके उठते हैं और उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और ये बार बार उनके दांव को जो है, दांव से बचता जाता है, दांव पेच दोनों जो खेलते हैं, एक उठता है, फिर दूसरा उठता है, तीसरा उठता है, ऐसे ही चलता रहता है ये क्रम। लेकिन अंत में जो है वो शेरों को मुंह लटका के जाना पड़ता है। यहाँ पे मुझे कमला भसीन की बात बहुत याद आती है, क्योंकि वो नारीवादी लेखक हैं, तो बीच बीच में वो तंज भी कसती हैं कि शेर को बड़ा उसमें अहम है, बड़ा बच्चों को तो शेर नहीं पालती है और ये जबरदस्ती के पंगे लेता रहता है, भैंसे से भी पंगे लेने चला था, इस तरह से वो लिखती हैं। फिर एक जगह आता है जब जिराफ का शिकार करता है शेर या तेंदुआ, जो जिसने भी किया हो, तो उसने थोड़ा खाया और बाकी सब छोड़ के चला गया। तो फिर उस पे जो गिद्ध और लकड़भग्गा जो है वो बचा हुआ उसका भोजन पे अटैक करते हैं, खाते हैं, खींचते हैं, अपना अपना हिस्सा मुंह लगाते हैं। तो वो कहती हैं कि इस तरह इंसान, मतलब हमारे इंसानों की दुनिया में भी यही होता है। बड़े बड़े भोज में हम देखते हैं कि जो अमीर लोग रहते हैं वो अपनी थाली में जरूरत से ज्यादा भोजन ले लेते हैं, खाना ले लेते हैं, और पेट तो उनका भरा रहता है, तो खाते तो है नहीं, तो फेंक देते हैं। फिर वही फेंका हुआ भोजन गरीब लोग खाते हैं, फिर गरीब लोग जो फेंक देते हैं तो वो कुत्ते और बिल्लियों को मिलता है। तो इंसान तो अपने पैसे और संपत्ति के बल पे, है ना, ये अधिकार जताते हैं, लेकिन जो जानवर हैं वो अपने शरीर के बल पे, ताकत जिसके पास ज्यादा रहती है, वो जो है इस तरह से करता है। तो ये बात बीच बीच में वो इस तरह से इंसानी फितरत और जो जंगल में चल रहा है उन दृश्यों को की भी बात करती चलती हैं, जो बहुत अपील करता है इस बुक में मुझे। फिर एक चैप्टर है जिसमें हाँ, शेर शेरनी का प्यार भी है, बच्चों के लिए माँ कैसे चिंता करती है वो भी है। फिर बड़ी बिल्ली को देखने का जो उनके मन में लालच है कि जरा देखिए शेर कैसे होता है, चीता कैसा है, तेंदुआ कैसा है। तेंदुए को देखने के लिए तो उन्हें अपनी
जो उनका ठहरना होता है वो एक दिन बढ़ाना भी पड़ता है, और सबसे अंतिम दर्शन जो है उनको तेंदुआ के ही होते हैं। ये किताब जो है वो एक खास मकसद से लिखी गई है। इस किताब का मकसद है कुदरत से दोस्ती और कुदरत की हिफाजत। तो इस किताब का संदेश जो है वो मुझे आप तक पहुंचाना था कि कुदरत से दोस्ती करो और कुदरत की हिफाजत करो। ये किताब जो है इसमें 7,000 शब्द कमला भसीन लिखती हैं और 7,000 चित्र जो है बीना काक खींचती हैं, और दोनों को मिलाकर बनती है यह किताब। इस किताब का पब्लिकेशन मैं आपको बता दूं, तक्षशिला पब्लिकेशन है। एकतारा तक्षशिला एजुकेशन सोसाइटी का बाल साहित्य एवं कला केंद्र है। और इसके चित्र भी मैं जरूर आपको एक दो चित्र तो जरूर दिखाऊंगी। एक चित्र ये चीता नहीं, तेंदुआ है, तेंदुआ। और दूसरा एक दिखाऊंगी, ये, और एक और चित्र जिसमें दोनों बहनें जो हैं मजे से बैठी हुई हैं। ज़ेब्रा वाला भी बहुत अच्छा है। शायद आपको ये दिख रहा है, जीप खड़ी है और दोनों बहनें चाय पी रही हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद जैसे मेरा मन मसाई मारा जाने का होने लगा, आपका भी होगा। धन्यवाद।